Hello everyone, myself Kirtan Rawat, फिजिक्स लेक्चरर इन HGM पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होडल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी जो यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म की है, जिस यूनिट के अंदर हमने चार्जेस के बारे में स्टडी की थी इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। और चार्जेस किस में थे? रेस्ट में थे। लेकिन अब जो हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट आपकी कौन सी है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप पढ़ने वाले हो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? चार्जेज इन मोशन, जिसमें हम डील करते हैं चार्ज के साथ, किस कंडीशन में? मोशन में। अब चार्जेज को जो मोशन में डील करते हैं वही टर्म क्या कहलाती है? आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जेज इन मोशन नेचुरली अकर करते हैं और हम उन्हें फिजिकली भी अकर कराते हैं। अब नेचुरली अकर कैसे करते हैं? जब चार्ज पार्टिकल्स नेचुरली मूव करते हैं लाइक एज क्लाउड्स टू अर्थ ड्यूरिंग लाइटनिंग इन थंडर स्टॉर्म्स, जब बादल गर्जना के दौरान जो चार्ज पार्टिकल्स हैं क्लाउड से अर्थ की तरफ आते हैं तो लाइटनिंग क्रिएट होती है उनके टकराने से, तो वहाँ पे चार्ज पार्टिकल किस में आ जाते हैं? मोशन में। तो वहाँ पे जो करंट है वो एग्जिट करता है किसके लिए? स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में एग्जिट करता है। और इन करंट्स को बोलते हैं हम ट्रांजिएंट करंट्स, जो शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव होते हैं, 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू 0 हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरे करंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स। अब इलेक्ट्रिक करंट्स कहाँ कर होते हैं? अगर हम दो पोटेंशियल्स अप्लाई करें, एक प्लेट को हम पॉजिटिव बनाएं, दूसरे को क्या बनाएं? नेगेटिव, तो इसमें अगर बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मीडियम नहीं है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता? एयर प्लेस होती, तो आपका चार्ज लीक नहीं होता, ना कोई करंट फ्लो होता, चार्जेज मोशन में नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल करते हो या दोनों इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं इन्हें आप कनेक्ट करते हो, तो हम देखते हैं जो चार्ज है यहाँ पे मोशन में आ जाता है। चार्ज कहाँ से कहाँ लीक करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जब चार्ज पार्टिकल्स हायर टू लोअर प्रोड्यूस हम मूव करते हैं तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में। और ये करंट तब तक प्रोड्यूस होता है यहाँ पे जब तक दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। अगर इक्वल नहीं होगा तो ये फ्लो करता रहेगा हायर टू लोअर। अब यहाँ पे जो करंट का रेट है वो हायर भी हो सकता है या ट्रांजिएंट भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अप्लाई करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या रहेगी? स्टेडी करंट रहेगा। अब जो यहाँ पे टर्म पढ़ने वाले हैं, किसी भी जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उनमें जो करंट कैरियर्स है, करंट के फ्लो होने का जो कारण बनता है वो क्या होते हैं? ये कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। निश्चित डायरेक्शन क्या करें हम? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और वो करंट का निर्माण करते हैं, कंस्टिट्यूट्स द करंट। अब ये करंट कैरियर्स होते कौन से हैं? सॉलिड कंडक्टर्स में होते हैं फ्री और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से सॉलिड में करंट फ्लो होता है, लाइक है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। अब जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स में जो करंट फ्लो का कारण बनता है वो कौन से होते हैं? हमारे आयंस। लाइक अगर हम बात करें NaCl, तो यहाँ पे क्या होगा? Na प्लस और Cl नेगेटिव। तो ये जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस, ये रीजन होते हैं किसका कारण बनते हैं? करंट फ्लो होने का, करंट कैरियर्स कहलाते हैं। करंट कैरियर्स इन गैसेज, गैसेज क्या होती हैं? खुद इंसुलेटर्स होती हैं करंट की। तो इनमें हमें चार्ज पार्टिकल्स क्या करना होता है? आयनाइज। जब हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं लो प्रेशर पे, तो इसके अंदर जो करंट कैरियर्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी टर्म बेटा, जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हमें कोई कंडक्टर दिया हुआ है, उस कंडक्टर के अंदर अगर हमें करंट फ्लो करना है तो हमें एक निश्चित पोटेंशियल, एक निश्चित अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, और वो वायर के लिए फिक्स होगा। मान लीजिए किसी वायर के लिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 5 वोल्ट करंट फ्लो करने के लिए। इसमें करंट फ्लो करना है हमें 5 वोल्ट चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर पाएँ। तो ये 5 वोल्ट क्या कहलाएगा? इसका EMF क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इट इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर। और इसे हम दोनों इलेक्ट्रोड्स के जो टर्मिनल्स हैं, ये आपने E2 माना, ये क्या माना? E1। इन दोनों के डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हुआ है। अभी तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर करंट फ्लो नहीं है तो दोनों का जो डिफरेंस बनेगा वो क्या बनेगा? E2 माइनस E1, तो वैल्यू आएगी E2 प्लस में E1। इससे निकलेगा आपका नेट EMF, और EMF को मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में, या जो E की वैल्यू होती है कूलाम पर सेकंड में आप निकाल सकते हो इसे, उसमें जूल पर कूलाम में। वोल्ट की यूनिट होती है क्या? वोल्ट, और जूल पर कूलाम। जैसे आप पिछली यूनिट में पढ़ सके हैं कि V कैसे निकालते हैं आप? W/Q, जूल पर कूलाम। प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट, जिससे आप सब फैमिलियर हो, सब जानते हो, इससे पढ़ चुके हैं अब 9th 10th में। करंट होता क्या है?
किसी भी गिवन कंडक्टर के अंदर जब हम इसे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और निश्चित डायरेक्शन में जब मूव करेंगे किसी क्रॉस सेक्शन, ये गिवन क्रॉस सेक्शन है, जो भी हम वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वायर का हम कोई भी एरिया चूज कर सकते हैं कहीं भी, तो उसमें एक निश्चित टाइम होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पहुंचने के लिए, किसको, चार्ज पार्टिकल्स को। तो हम बोलते हैं आई की वैल्यू क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट का अपना मैग्नीट्यूड है और इसके डायरेक्शन भी है, जो हमने डायरेक्शन कही है। एक्चुअल जो करंट होता है अगर हम मानते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो जो जिस डायरेक्शन को हम शो करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज शोन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चंस में एक दूसरा करंट शो करते हैं, कन्वेंशनल करंट। हम मानते हैं जो चार्ज आपका लीक होता है वो कहाँ से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल चार्ज के फ्लो होने से जो करंट क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, परंपरागत करंट कहलाते हैं, जिसे हम पहले से पढ़ते आए सर्किट्स को सोल्व करने के लिए। तो करंट की अपना एक मैग्नीट्यूड है और एक अपनी डायरेक्शन भी है, फिर भी इसे स्केलर क्वांटिटी माना गया, क्यों, क्योंकि करंट जो है वो वेक्टर लॉज ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, ये किरचॉफ लॉज को ओबे करता है, इसलिए इसे क्या माना गया, स्केलर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या आप पढ़ चुके हैं, एम्पियर, ये एसआई यूनिट है। अगर इसके हम निकालें सीजीएस यूनिट तो क्या होती है इसकी, स्टेट एम्पियर। और एम्पियर का दूसरा वर्ड क्या बनता है, चार्ज के लिए कूलाम, टाइम के लिए सेकंड, कूलाम पर सेकंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने लिया था कोई कंडक्टर है, उसे हम गिवन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में अलोंग अप्लाई किया हमने, जिसकी लेंथ क्या मानी है एल, एरिया उसका ए है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, हायर टू लोअर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, जैसा कि आप जानते हो कंडक्टर के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी अपनी एक वेलोसिटी होगी, सबकी डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो डिफरेंट वेलोसिटी होने से हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स की एक एवरेज वेलोसिटी निकालनी, उसे कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा जो एवरेज वेलोसिटी होती है क्या होती है वो, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इट इज़ द एवरेज वेलोसिटी किसकी, ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर विच ड्रिफ्ट्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, कब, व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कनेक्टेड। और वी की जो वैल्यू होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिट बाई वी, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं चार्ज पार्टिकल किसके लिए कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो माइनस ई, कैपिटल इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ इज़ द एवरेज टाइम, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उन सबके जो सक्सेसिव कोलिजन्स हैं, आपस में टकराते हुए पहुंच रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल तक, सबके जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है, तो सबका हम एवरेज टाइम निकालेंगे, किसी का ज़्यादा किसी का कम, वो टाउ वैल्यू आएगी अपॉन में क्या है एम। और आपको ध्यान रखना है पे वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 आती है, सेकंड की v2 एंड सो ऑन कहाँ तक है vn, और डिवाइड बाई n, ये तो है आपकी एवरेज वेलोसिटी। और टाउ क्या है, एवरेज टाइम, पहला कोलिजन टाइम t1, सेकंड पार्टिकल का t2 एंड सो ऑन tn डिवाइड बाई n, इसे हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। प्यारे बच्चों में इसका जो एक्सप्रेशन करेंगे वो हमने बोलिया, कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया उसका A है, और एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई किया है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और उस फोर्स की वैल्यू क्या है, हम पहली यूनिट में पढ़ चुके हैं, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू ई, और Q कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, माइनस E इंटू ई। और जब इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक एक्सेलेरेशन प्रोवाइड होगा, जिस एक्सेलेरेशन के साथ वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे। और एक्सेलेरेशन आपका क्या होता है, जैसे कि आप सभी जानते हो न्यूटन्स लॉ से F इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या बनेगी, F अपॉन में m, और F की वैल्यू माइनस ई अपॉन में m, ये आ गया एक्सेलेरेशन। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं, v वेलोसिटी क्या होती है, u इनिशियल वेलोसिटी प्लस में a t, a इज़ द एक्सेलेरेशन, t इज़ द टाइम। लेकिन v यहाँ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो क्या एवरेज vd, u कौन है, इनिशियल वेलोसिटी। जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रॉन्स इसमें जिगजैग मोशन में होते हैं, उनकी नेट वेलोसिटी क्या बनती है, 0। और टी टाउ क्या है, एवरेज रिलेक्सेंस टाइम, किन्हीं टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम रिक्वायर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 सेकेंड।
तो प्यारे बच्चों यहाँ से u की वैल्यू 0 हो गई, a की वैल्यू माइनस ई अपॉन में m, और टाउ क्या आ गया एवरेज टाइम, जिसकी वैल्यू बन गई वेलोसिटी की माइनस ई टाउ अपॉन में m।